चलो ध्यान दो। प्रश्नावली 5J सवाल नंबर 9। सवाल नंबर 9 कहता है x बराबर a sin 2t ब्रैकेट में 1 प्लस cos 2t, ये है। तो अभी डायरेक्ट करें तो फर्स्ट इंटू सेकेंड पे करना होगा, इसलिए हम क्या करते हैं, ए को रहने देते हैं, साइन 2t का अंदर क्या कर देते हैं, गुणा करा देते हैं, और ये बन जाएगा साइन 2t इंटू कॉस 2t। हो गया ना। तुम अगर ध्यान से देखो तो ये साइन, और अगर इसको थीटा मान ले दोनों को 2t को, तो ये बन रहा है साइन थीटा इंटू कॉस। क्या बन रहा है, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। सामने अगर 2 हो तो बन जाएगा 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, बनेगा ना, जो किसका सूत्र होता है, साइन 2 थीटा का सूत्र होता है। तो हम इसमें 2 का गुणा भाग करा दें तो साइन 2 थीटा का सूत्र बन जाएगा, बनेगा ना। तो क्या लिख सकते हैं इसमें, 2 से गुणा व भाग, बस इसी वाले में करो और कहीं मत करो। तो ए रहने दो, इसको साइन 2t भी रहने दो, 2 से गुणा करा दो, दिख रहा है, और 2 से भाग भी कर दो, कर दिए ना। तो अब क्या होगा ये चीज देखो, दिख रहा है नहीं दिख रहा है, लिखा। अब देखो 2 साइन 2t इंटू कॉस 2t दिखाई दे रहा है। तो अब क्या करेंगे, यहां पे अगर इसको थीटा माना जाए तो ये किसका सूत्र है, साइन 2 थीटा का सूत्र है। साइन 2 थीटा बराबर 2 साइन थीटा इंटू क्या, कॉस थीटा। हो गया ना। तो थीटा की जगह हमको 2t रखना है, तो यहाँ पे साइन 2 थीटा की जगह 2t रखेंगे, 2 इंटू 2t हो जाएगा, याद रखे रहना। तो क्या बनेगा जी, a इसमें साइन 2t, उसके बाद प्लस ये बन गया साइन 2 इंटू थीटा की जगह क्या 2t, और पूरे के बट्टे जी 2। क्या ये 2 से ये वाला 2 काट दें, नहीं कर सकता है, हो जाएगा। उसके बाद देखो a है, इसमें बचा साइन 2t और प्लस ये साइन 4t हो गया, और अपॉन क्या हो गया जी 4। अब इसका अवकलन आसानी से कर सकते हो, नीचे तो 2 ही रहेगा। अब इसका अवकलन आसानी से कर सकते हैं, एक बार साइन 2t का, एक बार साइन 4t का। तो कैसे होगा, देखो इधर, देखो क्या करना है अब, इसलिए t के सापेक्ष अवकलन, तो t के सापेक्ष अवकलन करो, ये dx dt हो जाएगा जी, a बाहर है रहने दो, ddt ऑफ किसका, किसका जी, साइन 2t का ना, और प्लस इसमें 2 नीचे अचर पद है ना, तो 1/2 को बाहर करो, और ddt ऑफ साइन किसका 4t का होगा। अभी क्या करना है हमको, अब ये बाहर रहने दो, इसमें क्या करना होगा, साइन के आगे हमने किसका अवकलन पढ़ा है, x का अवकलन पढ़ा, उस x की जगह में 2t दिख रहा है, इसलिए इसको क्या करना होगा, मानक मानना पड़ेगा। और यहाँ पे x की जगह 4t दिखा तो उसे भी मानक मानना पड़ेगा, मानक मान लिए ना। अभी क्या होगा, साइन 2t का अवकलन कॉस 2t तो हो जाएगा आराम से, क्यों जी, क्योंकि साइन t का अवकलन क्या होता है, कॉस t होता है, सूत्र की तरह बन गया। लेकिन हमने 2t को मानक माना था, तो ddt ऑफ किसका करना होगा, 2t का, प्लस इसमें भी देखो 1/2 साइन 4t का क्या हो गया जी, कॉस 4t हो गया, हो गया ना। उसके बाद
तुरंत डी डी टी ऑफ किसका 4t का, जिसको मानक माने थे। हो गया। ए इसमें cos 2t रहेगा। उसके बाद देखो दो बाहर t का अवकलन 1 प्लस इसमें 1/2 ये cos 4t रहेगा। इसमें 4 बाहर और t का अवकलन 1, ये 4 2 से 2 बार में कट जाएगा, कटेगा ना। तो दोनों में देखो 2 दिख रहा है, इसमें भी 2 उसमें भी 2, 2 कॉमन कर लो तो 2a बचेगा cos 2t और प्लस cos 4t। हो गया। तो ये प्रकार से आ गया, नोट करो। अभी आगे देखेंगे जैसा संभव होगा तो इसमें सी प्लस डी का भी नियम लगाना पड़े, अगर कुछ कटेगा पिटेगा तो, नहीं तो इतने पे ही ठीक है, कट जाएगा तो। हो जाएगा तब भी फर्स्ट इंटू सेकेंड पे करना है। अब देखो पहला dx dt तो इतना आ गया है, दूसरा जो y बराबर दिया है उसको देखा जाए। y बराबर दिया है b cos 2t, उसके बाद 1 माइनस cos 2t, इसका डायरेक्ट कर दिया जाए। ये है फर्स्ट पद और ये है पूरा पूरा, मतलब पूरा करा के क्या करेंगे, तो घात का फिर बनाना पड़ेगा ना। चलो देख लेते हैं, डायरेक्ट कर देते हैं इसको। डी वाई डी टी हो गया ना। चलो देखो अभी बाद में बदलेंगे, बदलना तो पड़ेगा। फर्स्ट को रखो अर्थात cos 2t को रखो, ये b कोष्ठक के बाहर कर रहे हैं क्योंकि b अचर पद है। फर्स्ट को रखेंगे डी डी टी ऑफ किसका, किसका जी, सेकेंड का, और प्लस सेकेंड को रखेंगे डी डी टी ऑफ फर्स्ट का। दोनों जगह बात एक ही पड़ेगी, चाहे जैसे कर लो। उसके बाद देखो b, इसमें क्या होगा cos 2t, इसमें एक का अवकलन तो 0 कर देंगे, लेकिन हमने cos x का पढ़ा है, x की जगह हमको क्या दिख रहा है 2t, इसलिए उसको क्या करना होगा, मानक मानना होगा। तो अभी देखो माइनस ये cos x का अवकलन क्या होता है माइनस साइन x, अर्थात क्या रखना होगा माइनस साइन 2t, तुरंत क्या होगा डी डी टी ऑफ 2t का। हो गया ना। उसके बाद प्लस लगाओ, 1 माइनस cos 2t बचा हुआ है। इसी प्रकार से इसमें 2t को क्या करना होगा, मानक मानना होगा। तो क्या होगा जी, cos 2t का अवकलन माइनस साइन 2t इंटू डी डी टी ऑफ इसका 2t का। अब ध्यान से देखो क्या होने वाला है, b इसमें रखोगे cos 2t, हो गया ना, और माइनस माइनस प्लस हो गया, 0 खत्म ही हो गया, इंटू केवल क्या बचेगा ये साइन 2t। उसके बाद इंटू इसमें 2 बाहर और t का अवकलन 1। ऐसे ही इधर देखो माइनस साइन 2t का गुणा 1 में, तो क्या हो गया माइनस साइन 2t, और यहाँ पे माइनस माइनस प्लस। 1 मिनट, ये 2 बचा है ना उधर, चलो ठीक है उसको देख लेते हैं। कोष्ठक में करके करें, माइनस माइनस प्लस साइन 2t इंटू क्या cos 2t, और इधर बाहर जो है दिख रहा है, क्या दिख रहा है जी 2 और t का अवकलन 1। हो गया ना। सूत्र बन रहा है, अब 2 इसमें लाओगे तो 2 साइन 2t इंटू क्या cos 2t बना ना। ऐसे ही
प्लस माइनस माइनस, 2 का गुणा अंदर हो जाएगा 2 साइन 2t, उसके बाद फिर ये प्लस 2 साइन 2t इंटू कॉस 2t, दोनों सूत्र बन गए हैं, दिख रहा है ना। अभी पीछे वाले खंड में किए हैं इसको, तो डायरेक्ट करें इस बार। ये 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, साइन 2 थीटा का सूत्र है ना, तो साइन 2 इंटू थीटा, थीटा की जगह क्या है 2t, माइनस 2 साइन 2t और प्लस साइन 2 इंटू यहां भी 2t, हो गया। अब ध्यान से देखो, साइन 4t 2 बार हो गया ना, हो गया। क्या बना ये 2 साइन 4t माइनस 2 साइन 2t, बराबर इसमें 2 निकाल लोगे बाहर तो बच गया 2a साइन 4t और माइनस क्या साइन 2t। एक ही जगह भी रहेगा। सूत्र तो लगाना पड़ेगा फंस गया, चलो वहीं पे लगाएंगे, नोट करो, तब इसको भाग दें। चलो देखो भाग देते हैं। देखो dy dx निकालना है हमें अब, तो dy dt में dx dt का भाग देना है। dy dt है 2b साइन 4t माइनस साइन 2b, और ये क्या था जी 2a cos 4t प्लस cos 2t था ना, cos 4t प्लस cos 2t। अभी देखो ध्यान से, 2 से 2 काट दो, इन दोनों में सूत्र लगाओ, सूत्र लिखें कि लगा दे सीधे सीधे। साइन c माइनस साइन d, सूत्र होता है 2 cos c प्लस d बाई 2 इंटू साइन c माइनस d बाई 2, और नीचे देखो cos वाले का होता है 2 cos c प्लस d बाई 2 इंटू cos c माइनस d बाई 2। 2 से 2 कट गया, ये वाले से ये वाला कट के कौन जाएगा बार बार करने, हो गया। इसको साइन बट्टे cos डायरेक्ट 10 कर दें, 10 हो गया ये, और 4t में 2t गया तो 2t बट्टे 2, 2 से 2 कट गया तो b बट्टे a 10t आया आंसर, नोट कर लो। काफी चीजें सॉल्व कर दी, नहीं तो अभी 2-3 लाइन आगे बढ़ता। चलो देखो सवाल नंबर 10, सवाल नंबर 10 पहले दिया है x इज इक्वल साइन इनवर्स t अपॉन अंडर रूट 1 प्लस क्या t स्क्वायर, हो गया जी। तो अब इसमें पहला काम कुछ प्रतिस्थापन किया जाए, डायरेक्ट करेंगे तो परेशानी होगी। एक तो बेचारा साइन इनवर्स x का सूत्र ही होता है 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस x स्क्वायर, एक करड़ी उसी में होता है, एक करड़ी इसमें भी लगा हुआ है, तो हम लोग करड़ी हटाते रह जाएंगे। इससे बढ़िया इसका प्रतिस्थापन हमने पढ़ रखा है। 1 प्लस एक्स स्क्वायर जब होता है तो x की जगह प्रतिस्थापन क्या करते हैं 10, तो इसमें माना हेलो t बराबर tan थीटा मान लिए ना, 10 को भेज दोगे इधर तो tan इनवर्स t बराबर थीटा जानते हम, tan इनवर्स रख लेंगे, ठीक है। तो पहले तो प्रतिस्थापन करो अपना, साइन इनवर्स t की जगह tan थीटा अपॉन अंडर रूट 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल सेक स्क्वायर थीटा, सर्वसमीका से
लिखना पड़ेगा सेक स्क्वायर थीटा, कौन गलती है, ये टेन थीटा रहेगा ही, और ये करड़ी खत्म हो गई इसकी, केवल क्या बचा, सेक थीटा बचा ना, बदल लो इनको, साइन इनवर्स सब यक्स के बराबर चल रहा है अभी, इसको लिख सकते हो साइन थीटा बट्टे कॉस थीटा, और नीचे सेक थीटा बट्टे सेक को 1 कॉस थीटा लिख सकते हैं ना। सबसे नीचे वाला कहाँ जाता है, सबसे ऊपर, इससे कॉस थीटा कट जाएगा, केवल बचा साइन इनवर्स और ब्रैकेट में साइन थीटा। ये साइन इनवर्स साइन कट गया है तो पहले से पढ़ के आ रहे हैं, अभी केवल बचा जी क्या, x बराबर थीटा, थीटा का मान फिर रख दो जो माना था हमने, देखो t बराबर टेन थीटा माने थे, थीटा की वैल्यू निकली थी ना, यहाँ से रख दिए, तो dx dt बराबर जी dt ऑफ टेन इनवर्स t, क्या होता है इसका अवकलन, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, एक्स की जगह क्या है t है, तो 1 प्लस टी स्क्वायर बन गया, ये पहला वाला बन गया। दूसरा भी ठीक इसी तरह से है, तो यहीं पे देखो तथा दूसरा करके लगा देते हैं इसके नीचे, तथा y बराबर कॉस इनवर्स 1/1 प्लस टी स्क्वायर, इसमें भी मान रखने पर इसमें भी वही रख दिया जाए, क्या बार बार मान एक हो गया काम खत्म, इसमें भी टी का मान रखने पर हो गया ना, टी का मान एक मान है टेन थीटा, इसमें भी देखो 1 प्लस टी स्क्वायर ही है, कुछ अलग होता तब अलग करते, लेकिन जब यहीं से काम हो जाए तो क्या जरूरत है अलग करने की। देखो y बराबर कॉस इनवर्स, इसमें क्या हुआ 1/√1 प्लस क्या जी टेन स्क्वायर थीटा, मतलब कॉस इनवर्स 1/√सेक स्क्वायर थीटा, मतलब कॉस इनवर्स 1/सेक थीटा, कर दी खत्म। सेक किसका उल्टा होता है जी, कॉस का उल्टा होता है, कॉस ऊपर चला जाएगा, कॉस इनवर्स से कॉस कट गया, थीटा आ गया, थीटा की जगह क्या सूत्र है टेन इनवर्स टी, ये डी वाई डी टी बराबर क्या आ गया, डी वाई डी टी बराबर डी डी टी ऑफ टेन इनवर्स टी, अर्थात 1/1 प्लस टी स्क्वायर, इसका उत्तर एक आएगा, बहुत सही। तब देखो इधर, यहां देख लेते हैं, इसलिए डी वाई डी एक्स बराबर डी वाई डी टी अपॉन डी एफ डी टी, डी वाई डी टी भी वही है 1/1 प्लस टी स्क्वायर, डी एफ डी टी भी है 1/1 प्लस टी स्क्वायर, दोनों काट दो, कितना बच गया जी 1, 0 नहीं 1, क्यों, क्योंकि हमने गुणा से भाग में काटा है, हो जाएगा ना, फटाफट कर लो। दिख रहा है अब, काम भर का बेचारा है, अंधेरे में रोशनी कर सकता है। इसमें देखो प्रश्नावली 5 के जैसे पहला सवाल देखोगे, थोड़ा सा बता रहे हैं, नोट विस्तार पूर्वक कल लिखवाएंगे, इसका तरीका बता दे रहे, उसके बाद कर सकते, पीछे वाला फिर बंद कर दो। इसमें कह रहा है x की घात 8 का अवकलन x की घात 4 के सापेक्ष करना है, मतलब इसमें ध्यान दो, दो चीजें दी गई हैं, एक x की पावर 8 और एक x की पावर 4, हो गया ना, इसमें एक के सापेक्ष दूसरे का अवकलन करना है, एक के सापेक्ष दूसरे का अवकलन करना है, ये याद रखो। तो जिसका अवकलन करना है इसको x1 मान लो, जिसके सापेक्ष करना है उसको क्या मान लो x2 मान लो, बस इतना ही काम तुमको करना है। जिसके सापेक्ष करना होगा उसको क्या मानोगे हमेशा x2 मानोगे, और जिसका करना होगा उसको क्या मानोगे हमेशा
क्या मानोगे, x1 मानोगे, और दोनों का x के सापेक्ष अवकलन कर दोगे, मतलब dx1 dx निकाल दोगे और dx2 dx निकाल दोगे, निकालोगे ना। अब जिसके सापेक्ष करते हैं वो नीचे रहता है, अर्थात कौन नीचे रहेगा, x2 के सापेक्ष कर रहे हैं यहाँ पे हम, x2 नीचे रहेगा, मतलब dx1 dx बट्टे dx2 dx, यही भाग दे देना, उत्तर हो जाएगा। जैसे इसमें हम लोग कर रहे हैं ना dy dt बट्टे dx dt, वैसे इसमें करना, इसमें t नहीं आया, इसमें x ही आया, इसलिए हम x1 x2 माने, चाहे इस चीज कर लो अलग करने के लिए क्या मान लो, y1 y2 मानो, क्या मान लो जी, y1 y2, तो इससे निकलेगा dy1 dx, ये आसान रहेगा, थोड़ा सही लिखेगा, dy1 dx और dy2 dx, तो dy1 dx में जब dy2 dx से भाग दोगे तो dx dx क्या हो जाएगा, कट जाएगा, dy1 बट्टे क्या आ जाएगा, dy2 आ जाएगा। तो किसके सापेक्ष इसका अवकलन हुआ है, y2 के सापेक्ष, किसके हिसाब से, y2 के सापेक्ष हुआ है, किसका हुआ है, y1 का हुआ है, और y2 हमने किसको माना, दूसरे वाले को माना ना, अर्थात दूसरे के सापेक्ष हुआ है, और y1 किसको माना हमने, पहले वाले को, पहले वाले का अवकलन हुआ। तो क्या करना होगा, जो दो फलन होंगे उसमें से पहले को y1 मानना, दूसरे को y2 मानना, दोनों का x के सापेक्ष अवकलन कर देना और दोनों का भाग दे देना, हो जाएगा। पूरे अभ्यास में यही प्रक्रिया करनी है, करके आओ, कल नोट लिखवा देंगे इसका, अगर लगा लोगे आज तो कल जल्दी से ये खत्म हो जाएगा, कल ही उत्तरोत्तर अवकलन बता देंगे, अवकलन समाप्त हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद अवकलन का अनुप्रयोग शुरू कर देंगे, अगर नहीं लगाओगे आज तो कल बताने के बाद परसों लगा के आओगे तब 2 दिन और आगे बढ़ेगा, तुम्हारी मर्जी, करना कुछ नहीं है। जो पहला वाला है, मतलब इसमें दो चीजें हमेशा है, ध्यान से देखो, एक पहले दिया है, एक का के बाद दिया है, ठीक है, जो पहले दिया उसे y1, जो बाद में दिया उसे y2, दोनों का x के सापेक्ष अवकलन करके बस भाग दे दो दोनों का, उत्तर का जो भाग है, उत्तर जो आएगा उसी का भाग दे दो, कोई आंसर हो जाएगा, हो जाएगा। अगर कर लिए तो कल लिखवा के एक दो एग्जांपल बता देंगे, फिर उत्तर अवकलन भी कल ही लिखवा देंगे, नहीं किया तब तो पूरा बताना ही पड़ेगा। चलो।